बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसला कुन लड़ाई का मरहला आ चुका है। नेतन्याहू इस वक्त हंगरी का दौरा मुकम्मल करके अमेरिका उनकी आमद है और इस सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो आप समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप को इस दफ़ा कोई पैगाम देने के लिए नहीं आए बल्कि क्लियरली धमकी देने के लिए नेतन्याहू पहुंचा है कि वक्त आ गया है कि ईरान पर हमें हमला कर देना चाहिए। और आप इमेजिन करें कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा है, इस सूरत हाल में सबसे अहम डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम ये दिया है, असल पैगाम, कि आप ये जो कंटिन्यूस ईरान को धमकियाँ देते फिर रहे हैं ये मीनिंगलेस है। हमें अब अमेरिका का एक्शन चाहिए और अमेरिका का स्ट्राइक चाहिए ईरान के ऊपर। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने करना है रिटेलिएट। और आप इमेजिन करें कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर भी ऑलरेडी कन्विंस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त सेकंड थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इजराइल में पहुंचाने वो जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जब ये डेवलपमेंट हुई है कि नेतन्याहू अमेरिका को कह रहा है, अब असल में वो चाह क्या रहा है, जो भी वो चाह रहा है उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट में और एशिया या दीगर जगहों पर सबको कह दिया है कि जिसने अमेरिका को फौजी अड्डा दिया, पहले तो ये बात ज़रा समझ लें कि इस दफ़ा की जो वार्निंग है वो डिफरेंट क्यों है पुरानी वार्निंग से। ईरान ने कहा है कि जिसने अमेरिका को फौजी अड्डा दिया स्ट्राइक करने के लिए, कोई जासूसी का प्लेन यानी जासूसी करने के लिए कोई प्लेन उड़ा, अगर स्पाई प्लेन अगर किसी इस्लामिक कंट्री या किसी जगह से अमेरिका ने जहाज उड़ाया जासूसी के लिए, या उसके अलावा किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, या किसी ने हमारे खिलाफ स्ट्राइक के लिए रीफ्यूलिंग भी करवाई, तेल भी भरने के लिए मदद की, तो वो मुल्क हमारे साथ डायरेक्ट जंग में होगा। फिर हमारे मिसाइल होंगे और सीधा उन मिसाइलों से हमला होगा और वो हमला सीधा उस मुल्क पर होगा और हम इस सूरत हाल में कोई रियायत नहीं बरतेंगे। अब आप ये सोचें कि इस दफ़ा मामला ये डिफरेंट है कि पहले होता ये था कि पता ये चला कि स्ट्राइक तो नहीं हुआ, लेकिन मरहला ये सामने आया कि जासूसी हो रही थी। कोई अमेरिका का जासूस प्लेन P-8 या दीगर उड़े, उन्होंने जासूसी की और वो उस बेस से उड़े, या रीफ्यूलिंग हुई या एयर स्पेस इस्तेमाल की। इस दफ़ा ईरान ने कहा है कि एयर स्पेस, जासूसी, रीफ्यूलिंग या हमला, इनमें से कोई एक चीज़ भी हुई, मदद भी फराम की गई या अमेरिका को या इजराइल किसी को भी, तो ऐलान जंग नहीं होगा, फिर हमला होगा। तो ये सूरत हाल इस दफ़ा बड़ी अलग है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त एक ही मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन के अंदर, डिएगो गार्सिया, यहाँ से अमेरिका जहाँ पर इन्होंने अपने B-2 बॉम्बर्स रखे हुए हैं, इसके अलावा कोई मिलिट्री बेस नहीं है प्रॉपरली जो ये लोग इस्तेमाल कर सकें। और वो ईरान से, यानी आप समझ रहे अगर अमेरिका ने वहाँ पर हमला करना है तो कम से कम 4 घंटे की फ़्लाइट है। यानी अमेरिका अगर हमला करने के लिए निकलता है तो 4 घंटे होंगे ईरान के पास, ईरान उसको मॉनिटर करेगा। और इस वक्त चाइना और रूस ईरान की भरपूर मदद करे, वैसे भी उनके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, वो मॉनिटर कर रहे हैं कि जैसे ही हमला करने के लिए आगे आएंगे तो हम हमले का जवाब देंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में नई चीज़ जो आई है, उन्होंने GPS बंद करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले मामला हुआ है, तो अमेरिका के तैयारे, जर्सी, सब कुछ आएंगे तो उनका बैकअप भी वो बंद करेंगे, वो GPS सिस्टम भी बंद करेंगे। अब इस सूरत हाल में नेतन्याहू असल में धमकियाँ दे रहा है और वो धमकियाँ इस दफ़ा बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, 2 चीज़ें आप समझिए। अमेरिका के अंदर ये जो एहतजाज इस वक्त शुरू हुआ है अवाम का, इस एहतजाज को वाइट हाउस के बाहर ले जाने के लिए इजराइल को सिर्फ एक इशारा दरकार है, यानी उन्होंने एक इशारा करना है और ये मामला चला जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी, जो आपको पता है कि टैरिफ का ये मामला किया, अवाम आ गई है सड़कों पर, अवाम के सबर का पैमाना हो चुका है लबरेज, और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं कि आप ये सोचें कि फ़लस्तीन के झंडे भी आए हैं और वहाँ पर जो फ़लस्तीनियों को मारा है, गज़ा के लोगों को मारा है, उनके नाम की लिस्ट भी सारी वो यानी एहतजाज में लेकर आए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अवाम ऑलरेडी यानी ट्रंप से तंग आ चुके हैं। 70% अवाम वो कह रही है कि हम इनके टैरिफ को नहीं मानते, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान है, तबाही है। तो इस सूरत हाल में आप ये सोचें कि अगर
ट्रंप इनकार करता है, जो कि बात आप ज़हन में रखिएगा, नेतन्याहू ने ट्रंप को ये बात बड़ी क्लियर कही है कि तुम्हारी खाली धमकियों से ईरान इतना ताकतवर हुआ है और यमन इतना ताकतवर है कि उन्होंने हमले नहीं रोके। तो वो ये चाह रहे हैं कि ईरान पर जो हमला हो, अमेरिका भी हमला करे और इसराइल मिलकर हमला करे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप रिलक्टेंट है, और अगर ये काम हो गया तो फिर देखिए 10-15 साल तो कहीं नहीं गई ये जंग, शायद अफगानिस्तान की जंग आप भूल जाएंगे या दुनिया सारी जंगें भूल जाएंगी जो ये जंग होने वाली है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त ट्रंप को जो झटका ये लगा हुआ है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर जो प्रेशर आयद आ रहा है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है ईरान के ऊपर तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, यानी मुकम्मल तौर पर फाइनेंशियल क्रैश जो अमेरिका में नहीं आया वो आ जाएगा। ये $10,000 का इस वक्त अमेरिका को नुकसान हो चुका है, और अरब डॉलर्स में, यानी 10,000 खाली डॉलर से 10,000 अरब डॉलर्स, 10 ट्रिलियन $। तो अगर ईरान पर हमला होता है तो सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, जापान समेत दीगर ममालिक ने जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है जो तकरीबन 5,000 अरब डॉलर के करीब बनती है, वो तो गई, क्योंकि जंगें होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फिर तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और सप्लाई जो है, सप्लाई चेन वो मुतासिर होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मस को ईरान बंद कर देगा, तेल का मसला हो जाएगा, शिप्स इनके नहीं जाने देंगे, बड़ी तबाही होगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यमन को वो मिसाइल मिल जाएंगे जो ईरान ने रिसेंटली इजराइल पर हमला किया था, तो उसके बाद जो मिसाइल आए थे इनके पास, यानी ईरान ने जो हमला करके तबाही मचाई थी, वो मिसाइल सीधी तरह यहाँ से हमला होंगे यमन से, और फिर अमेरिका पर भी होंगे और दीगर जगहों पर भी। और ईरान ने आपको पता ऑलरेडी कहा हुआ है कि हम लोग इजीली अमेरिका पर भी हमला कर सकते हैं। देगो गार्सिया बेस वो इतनी करीब है, आसानी के साथ ईरान के पास जो 4,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल है लॉन्ग रेंज के, वो वहाँ पर मारेंगे। और ये बात आप ज़हन में रख लें, अमेरिका के पास जो मैक्सिमम डिफेंस सिस्टम है वो थार्ड है, वो थार्ड इन्होंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, और वो उन्होंने इजराइल को दिया है और उसमें उनके ऑपरेटर हैं। यानी ये जो हमला होगा उसमें इजराइल पर भी हमला होगा और ईरान अमेरिका की बेसिस पर हमला कर देगा। याद रहे ईरान ने जो पिछला हमला किया था उन्होंने उसमें कहा था कि हमने 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, और उसमें कोई उनका शायद ही मिसाइल रुक पाया हो, चंद एक ड्रोन्स और चीज़ों के अलावा। तो इस दफ़ा वो अमेरिका पर जब हमला करेंगे तो अमेरिका के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है उसको रोकने के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर दो चीज़ें तो आपने देख ली है, नेतन्याहू की पावर, वो हंगरी और दीगर जगहों पर गया है, तो वो जो गिरफ्तारी के वारंट थे आईसीसी की जानिब से वो हवा में तहलील हो गए। यानी इस वक्त हालत ये हुई है, कहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप हुआ करता था जो कहता था कि जी ईरान की लड़ाई में इजराइल हमें फंसा रहा है और ये पागलपन है और ये वो सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि नेतन्याहू इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही की जानिब लेकर जा रहा है पूरे रीजन को। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है कि आप ईरान पर हमला ना करें। मिसाल के तौर पर कतर ने कहा है अमेरिका को कि आप हमला करेंगे, ईरान हमला करेगा तो पूरा इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा, समुद्रों में जहर फैल जाएगा और ये तबाही होगी। और यानी ख़ास तौर पर देखिए मिडिल ईस्ट यूरोप बनने जा रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि दुनिया सब छोड़कर वहाँ पर आए, वहाँ का मौसम बेहतर है, ये उनके हालात सिक्योरिटी चीज़ें बेहतर है। तो इस सूरत हाल में अगर जंग छिड़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी गई, तेल की कीमतें आसमान पर, फिर चाइना और रूस मुकम्मल तौर पर मदद करेंगे ईरान की। अभी भी आप ये देखिए कि ईरान के हवाले से रूस के जो डिफेंस सिस्टम है ऑलरेडी इंस्टॉल है और ईरान को बचाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश होगी। और रूस इसमें अमेरिका पर दबाव डाल रहा है, ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि आप ये हमला ना करें। उधर नेतन्याहू कह रहे हैं हमला करें। अब यहाँ पर दो ही सूरत हाल होगी, या तो वो हमला कर देगा या नहीं करेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कर देगा तो फिर आप यूक्रेन वाली जो लड़ाई है आप उसको भूल जाएं और फिर रूस खुल कर ईरान के साथ खड़ा होगा, फिर अमेरिका के खिलाफ भी जंग होगी, क्योंकि ये हमला करने के लिए जा रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर। आप एक अहम डेवलपमेंट समझे, अब ईरान की जानिब से ये डेवलपमेंट सामने आई है और ये जाहिर सी बात है आयतुल्ला की मर्जी के बगैर इतना बड़ा बयान नहीं आ सकता। ईरान के एक लीडर ने बयान दिया है कि जब इजराइल ने हमला किया था रिसेंटली तो आयतुल्ला अली खामनाई के सामने तमाम लीडरशिप ने, तमाम लोगों ने कह दिया था कि हमें इजराइल पर दोबारा हमला कर देना चाहिए क्योंकि हमारी ताकत बड़ी, हमने जो रिसेंटली हमला किया था उसको इसराइल रोक नहीं पाए। मां सिवाय एक शख्स के जो खड़ा हो गया, कहता इसराइल पर हमला नहीं करना। अब जानते हैं वो कौन है? वो ईरान का प्रेसिडेंट है, पज़ेश्कियान।
यानी आप अंदाज़ा कर लें ये इतना नाअहल बंदा साबित हुआ है कि वो कह रहा है आप इकोनॉमी कर लें ठीक। इसको बड़ा शौक है इकोनॉमी ठीक करने का। हालत ये है कि इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी और इकोनॉमी दूर दूर तक ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो तय हो गई है, हालात इंडिकेट कर रहे हैं, चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ अरसे के अंदर या तो वाइट हाउस के बाहर एहतजाज हो जाएगा और इसराइल इसमें खेल प्ले करेगा, फिर ट्रम्प की कुर्सी खतरे में होगी, या ईरान पर हमला होगा, या कोई बड़ी तबाही का मामला होगा। लेकिन ये चीज़ें जिस तरह अब चल रही हैं ये नहीं होंगी और मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।